अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। बहुत सारे मर्द और खवातीन के घुटनों में दर्द की बुनियादी दो वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, जरूरी विटामिन्स की कमी का होना। नंबर 2, सारे दिन भर की एक्टिविटीज में कुछ टाइम भी एक्सरसाइज का ना करना। ये दो ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके घुटनों में कम उम्री में ही दर्द होना या कार्टिलेज का घिस जाना और आर्थराइटिस जैसे मसाइल का होना, सेरेब्रल फ्लूइड का ड्राई होना शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन जरूरी 3 वर्जिशों के बारे में बताएंगे जिनको करके आप घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे, और ऐसे विटामिन्स के बारे में आपको बताया जाएगा जिनकी कमी को पूरा करके आप आसानी घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर थोड़ा सा आपको घुटनों का मैकेनिज्म समझाया जाए तो आपको इन विटामिन्स और एक्सरसाइजेस की अहमियत का बखूबी अंदाजा हो सकेगा। नाज़रीन, बहुत सारे मर्द और खवातीन सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, दिन भर एक्टिविटीज ना करने की वजह से, सुस्ती काहली की वजह से अपने जिस्म में मौजूद नर्वी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को वीक कर बैठते हैं। मतलब पट्ठों की कमजोरी का बायस सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। इसके अलावा ऐसा डाइट प्लान जो कि बिल्कुल ही सेडेंटरी होता है, जंक होता है, मतलब कचरे वाला होता है, जिस तरह के पिज्जाज, बर्गर, शवारमा, सोडाज वाली जो ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से इनके घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों के अंदर सूजन रहती है और इसके साथ ही साथ कार्टिलेज वक्त से पहले ही घिसना शुरू हो जाता है। नाजरीन, हमारे जिस्म के अंदर पट्ठे और नसें, इनका मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पट्ठे और नसें बेसिकली ये काम किस तरह से करते हैं? हमारे जिस्म में जो नसें हैं ये आपके दिमाग से आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स तक सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर इनमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। इसी न्यूरोपैथी के खराब होने की वजह से सारा काम आप मसल से ले रहे होते हैं, पट्ठों से ले रहे होते हैं। पट्ठे अगर आपकी सही तरीके से बोन्स की सपोर्ट नहीं ले रहे, जस्ट पट्ठे ही एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपके पट्ठे भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इन दो वजूहात की बिना पे, मतलब पट्ठों की कमजोरी और नसों की कमजोरी की वजह से सारे का सारा दबाव आपके घुटने के जोड़ के ऊपर आ रहा होता है, जिससे आपका घुटना बहुत तेजी के साथ गैप कम करना शुरू कर देता है। फीमर और टिबियल बोन, थाई बोन और शिन बोन आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती है, कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, वाटर कम होना शुरू हो जाता है, जिससे कड़कड़ कटकट की आवाज या घिसने की आवाज बहुत ज्यादा आती है। थोड़ा बहुत चलने से आप घबराते हैं, 2-4 सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने उतरने से भी आपको खौफ आता है। तो दूसरी वजह जो है वो जरूरी विटामिन्स की कमी हुआ करती है। जरूरी विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? जिनमें विटामिन बी कम्प्लेक्स सरे फहरिस्त होते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स में विटामिन B12 बहुत ही अहमियत का हामिल है। किन चीजों से हासिल हो सकता है? हमारे जितने भी मीट्स हैं, मटन है, बीफ है, इसके साथ हमारी बिलखुसूस फिश है, जिसमें सैल्मन फिश है, रहू फिश है, ये सारे आप जो हमारी फिश के सोर्सेज हैं, इनसे हमें B12 बहुत ही ज्यादा मिकदार में मिल सकता है, जो कि हमारे पट्ठों को मजबूत करने के लिए, नसों को बनाए रखने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, नसों को सिकुड़ने से भी महफूज रखते हैं। इसके अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स में दूसरा जो विटामिन है वो विटामिन B6 है, जो कि हमें बहुत सारी सब्जियों से हासिल हो सकता है, या अंडे से, दूध से हासिल हो सकता है, बटर पनीर से हासिल हो सकता है, या ऐसी सब्जियां जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुआ करती हैं, इनमें वाफर मिकदार में विटामिन B6 पाया जाता है। ये भी हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, पट्ठों की मजबूती के लिए, या पट्ठों के अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हुआ करते हैं। नंबर 3, विटामिन B1 एक ऐसा विटामिन है, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी धमनियां, हमारे नर्व्स, हमारे पट्टे कभी भी मजबूत नहीं रह पाएंगे। इनको मजबूत करने के लिए विटामिन B1 का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
کیا سورس ہے کہ وٹامن B1 کی کمی پوری کی جا سکے؟ وٹامن B1 کو اب بہت سارے سٹرک ایسڈ والے پھلوں کی مدد سے پورا کر سکتے ہیں، جن میں چیریز، بیریز، بہت سارے ایسے جو ہے ہمارے پھل ہیں جن میں سے ہمیں وٹامن B1 کی وافر مقدار مل سکتی ہے۔ بنانا ایک اہم سورس ہو سکتا ہے جس سے آپ کو کاپر کی، کیلشیم، میگنیشیم کی مقدار بھی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چند گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں جن میں پالک اور ساگ سر فہرست ہیں، ان کا استعمال کر کے وٹامن B1 کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سیڈز کی بات کریں تو پمپکن سیڈ، سیسمے سیڈ مطلب کالے تل یا سفید تل یا فلیکس سیڈ، اسی کے بیج سر فہرست ہیں، ان کو استعمال کر کے آپ وٹامن B1 کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ وٹامن D جو ہے اس کو بھی پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈائٹ ضرور لیا کریں، ہیلدی ایکٹیویٹیز کیا کریں، مثلا روزانہ ارلی مارننگ سورج کی شعاعیں یا ڈیلی بیسس پہ چند ایکسرسائزز میں کون سی ایکسرسائزز کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو پہلی ایکسرسائزز کے بارے میں بتایا جائے تو اس میں آپ اس طرح سے اسٹریٹ پوزیشن میں کھڑے ہوں گے۔ اب یہ اس طرح کی چیئر آپ لیں گے، چیئر کے ساتھ آپ اس طرح سے چیئر کی سپورٹ لے کر کھڑے ہوں گے، ایک ٹانگ کو آگے کی جانب آپ نکالیں گے، دوسرے پاؤں کو آپ پیچھے نکالیں گے، لیکن ایڑی زمین پر ہی لگی ہوئی ہوگی، اس طرح سے ایڑی اٹھی ہوئی نہیں ہوگی۔ آگے والے پاؤں کو اس طرح سے آپ فولڈ کریں گے، لیکن پیچھے والا جو گھٹنا ہے یہ بالکل اسٹریٹ رہے گا۔ جب آپ کی پیچھے والی ٹانگ بالکل اسٹریٹ رہے گی تو نی جوائنٹ میں بینڈ نہیں آئے گا، کاف مسلز میں اسٹریچ آئے گی، ہیمسٹرنگ مسلز میں اسٹریچ آئے گی، اور آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے، نسوں میں خون کی روانگی تیزی سے ہوگی اور گھٹنوں میں درد کم ہوگی۔ آگے والے گھٹنے کے اندر بھی جو کارٹلیج گھس چکا ہے اس کو ری جنریٹ ہونے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ 5-7 سیکنڈ ہولڈ، پھر آپ واپس آئیے، دوبارہ سے ٹانگ کو فولڈ کیجئے 95 اینگل پہ۔ اس طرح سے 10 ٹائم آپ اس ایکسرسائز کو پریکٹس کریں گے دونوں ٹانگوں میں تو آپ کا ایک سیٹ کنسیڈر ہوگا۔ 3 سیٹ لگائیں گے تو آپ کی پہلی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی۔ اسٹرینتھنگ ایکسرسائز ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے گھٹنوں کے ارد گرد موجود لیگامنٹس کو، پٹھوں کو، نسوں کو مضبوط کرنے والی ایکسرسائز ہے اور آپ کے گھٹنوں کی درد سے نجات دلانے والی افیکٹو ایکسرسائز ہے۔ دوسری ایکسرسائز میں آپ اسی چیئر کی سپورٹ لیں گے، اب آپ جتنا ہو سکے نیچے کی جانب موو کریں گے، مطلب اس کو ہم ڈیپ اسکواٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ کمر بالکل سیدھی رہے گی۔ اگر آپ کی عمر 40 یا 50 سال سے زیادہ کی ہے تو آپ سے جتنا بآسانی جھکا جائے اتنے ہی آپ نیچے ڈیپ اسکواٹ کریں گے، نیچے جھکیں گے۔ لیکن اگر آپ ابھی ینگ ہیں، آپ 25، 30، 35 سال کی عمر میں ہیں، تب آپ تھوڑا سا زیادہ نیچے کو جھکیں، کمر کو سیدھا رکھیں، 15-20 سیکنڈ آپ جھکیں، آہستہ سے واپس اسٹریٹ کھڑے ہوں۔ تھوڑا سا بلڈ فلو نارمل کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نیچے کی جانب جھکیے، 15-20 سیکنڈ ہولڈ دیجئے۔ چیئر موجود نہ ہو تو آپ دیوار کی سپورٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اس کے 10 ریپیٹیشن لگائیں گے۔ لیکن اس ایکسرسائز کو کرنے میں بہت سارے لوگ جو ایک بنیادی مسٹیک کرتے ہیں، اگر آپ کو فرنٹ سے دکھایا جائے تو بہت سارے لوگ ایک بنیادی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ پیروں کو اس طرح سے باہر کی جانب موو کر کے پھر ڈیپ اسکواٹ کرتے ہیں، یا پاؤں تھوڑے سے اندر کی جانب موو ہوئے ہوتے ہیں اور نیچے کو ڈیپ اسکواٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کے انر یا آؤٹر لیگامنٹس میں اسٹریچ آنے کا، اسٹفنس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پیلوک جوائنٹ کی اسٹریٹ پوزیشن میں آپ ٹانگوں کو کر کے پاؤں بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں رکھ کے دین آپ کمر کو سیدھا کرنے کے بعد نیچے کی جانب آئیں گے۔ جیسے جیسے نیچے کو جھکیں گے گھٹنے باہر کو نہیں جائیں گے اور نہ ہی اندر کو آئیں گے، بلکہ پیلوک جوائنٹ کی اسٹریٹ پوزیشن میں آپ کی دونوں نیز ہونے چاہیے۔ 15-20 سیکنڈ ہولڈ، آہستہ آپ واپس اٹھیں گے۔ یہ ناظرین 2 ایسی ایکسرسائزز ہیں جن سے بہت ہی تیزی کے ساتھ آپ کی لیگامنٹ، پٹھے، نسیں مضبوط ہوں گی،
नसें सिकुड़ने से महफूज होंगी, खून की रवानगी तेज होगी और घुटनों की दर्द देखते देखते ठीक हो जाए। तीसरी एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। अब नाज़रीन, पेल्विक जॉइंट आपका बिल्कुल अपर बॉडी और लोअर बॉडी की स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। इस तरह से डिसलोकेट हरगिज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए। अब आप दोनों पैरों को इस तरह से बटरफ्लाई पोस्चर में मूव कीजिए। अंदर की जानिब आप मूव करेंगे। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाकर आप इसको अंदर की जानिब खींच लेंगे। अब दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए। अब दोनों टांगों को इस तरह से बटरफ्लाई पोस्चर में मूव करेंगे। 20 टाइम्स आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। जिन मर्द ख़वातीन के घुटनों में टेढ़ापन हो, बो लेग का मसला हो, वेरिकोस वेन का मसला हो, पेल्विक जॉइंट के स्टिफ होने का मसला हो, या ग्लूट मसल्स बहुत ज्यादा अकड़े हुए हों, मतलब कूल्हे के जो पट्टे हैं, नर्व्स हैं, अकड़ी हुई हों, तो इस एक्सरसाइज को करके सारे मसाइल से निजात हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुमकिन हो जाता है। घुटनों की दर्द से निजात हासिल करने में ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मदद फराहम करती है। 20 बार आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक सेट कंसिडर होगा। इसी तरह से आप 2-3 सेकंड का होल्ड दें, फिर दोबारा से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। 3 सेट आप 20 रेपिटेशन के लगाएंगे तो ये आपकी तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की 3 एक्सरसाइजेस थी और साथ ही साथ हमने आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ विटामिन्स बताए जिनकी कमी को पूरा करके आप पट्ठों को, नसों को मजबूत बना सकते हैं, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप डाइट प्लान सही तरीके से फॉलो करना चाहते हैं लेकिन आप परेशान हैं कि कौन सा डाइट प्लान फॉलो करें, इसके लिए जॉइंट्स है तो यूट्यूब चैनल ऑलरेडी पूरी दुनिया के लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए, क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इसके अलावा अगर आप स्पेशली घुटनों की दर्द से निजात के लिए मजीद एक्सरसाइजेस को फॉलो करना चाहते हैं तो अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आइंदा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल होगा। बात करने के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या दिए गए कंसल्टेशन नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।